हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 15 जनवरी और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। मकर संक्रांति के बीतने के बाद सारे करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं फिर से अपने डेली रूटीन के अनुसार। और मैं कहता हूं सिर्फ 20 मिनट, आप लोग 20 मिनट्स निकाल के रखो। ढेर सारे मैप के साथ जनरल स्टडीज़ भी रिवीजन करेंगे। जीएस जो आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा ज़रूरी है उसे हम लोग करंट अफेयर्स के साथ पढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने कल रात में भेज चुका हूं मैं टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सारा पीडीएफ मैं एक साथ महीने के लास्ट में एक साथ आपको दूंगा। मतलब एक जगह आप 30 दिन के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम डाउनलोड करें और ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक आपके लिए है। दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। चलिए देखते हैं, पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो पुर्तगाल में भारत के जो नए एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं वो है मनीष चौहान। कहा है, क्या नाम है? मनीष चौहान। पुर्तगाल का हम लोग मैप देखेंगे, घबराने की बात नहीं है। 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? FIH हॉकी वर्ल्ड कप ये भारत के उड़ीसा में होगा। कहाँ होगा? उड़ीसा में। अब पहले मैप मैं दिखाऊंगा आपको उड़ीसा का। आपको ऐसे फैक्ट्स बताना है कि आपको याद हो जाए, रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। उड़ीसा है, ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशीलाल। लेकिन उड़ीसा से जो और भी इम्पोर्टेंट जीएस और करंट अफेयर्स रिवीजन पूछे जाएंगे वो हम लोग यहाँ से इत्मीनान से देख के रिवीजन करेंगे। मो नामक योजना, मो जीवन मो प्रतिभा, ये योजना, जिस भी योजना के नाम में मो लगा हो वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। अम्मा घरे एलईडी, ये भी योजना उड़ीसा का है। मिशन 0F, ये भी उड़ीसा का है। सुमंगल पोर्टल, गरिमा स्कीम, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। बहुत लोग ये कहते थे कि सर सामने रखिए, तो मैंने यहाँ रख दिया भैया। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकोनिका नेशनल पार्क। भीतरकोनिका नेशनल पार्क और चंद्रभागा बीच, दोनों चीज़ें याद रखना है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन चंद्रभागा बीच जो है, बीच आप समझ रहे हैं, सैंड वाला बीच, ठीक है, ये जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में। सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ के सीएम को मिला है हीरो टू एनिमल अवार्ड। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। जिनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा की तरफ से। नेक्स्ट है रजा पर्व। रजा पर्व, ठीक है, रजा पर्व भी मनाया जाता है। और पीला कछुआ, ये जो है यहाँ पाया गया था, जो कि यूनिक है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से। पहला पीला कछुआ कहाँ पाया गया था? उड़ीसा के बीच पे। अगला है कालिया स्कीम, जो कि बहुत फेमस स्कीम था, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, उड़ीसा का ही है। सबूच उड़ीसा पहल, यहाँ सब कुछ नहीं होगा, सबूच है, यहाँ हिंदी में लिखा है सबूच उड़ीसा पहल। और नुआखाई महोत्सव, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट जरूर याद रखिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और इतने सारे फैक्ट्स के साथ मैं आपको लेके आता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, इसके कुछ रीज़न है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सबसे बड़ी सड़क सुरंग बोरिंग मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? तो सबसे बड़ी मतलब मोस्ट लार्जेस्ट या मोस्ट बिगेस्ट रोड बोरिंग मशीन, ठीक है, ये महाराष्ट्र में लगाई गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं। कौन कौन गुफाएं हैं? अजंता एवं एलोरा की, ठीक है। महाराष्ट्र में और क्या क्या है? तो भोर घाट, ठीक है, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट, इन तीनों में से एक घाट जो है यह है महाराष्ट्र में, यह है भोर घाट, ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, आप जानते ही हैं, कोंकण तट और मालाबार तट, ये सब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किस साइड कौन सा पड़ता है, ठीक है। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में, वहाँ के सीएम और उद्धव ठाकरे हैं और वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथी वन प्लैनेट समिट की मेजबानी
मतलब 4th वन प्लैनेट समिट होस्टेड बाई, तो इस बार ये होस्ट किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था पुर्तगाल, जिसका राइट आंसर था। ठीक है, पुर्तगाल के जो हमारे एम्बेसडर बने थे मनीष चौहान, उनके बारे में। तो 4th वन प्लैनेट समिट ये फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। तो हम देखते हैं यूरोप का मैप, और इनकी राजधानियाँ याद रखनी चाहिए, बहुत ही ईजी हैं। तो सबसे ऊपर आपके सामने है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, यूरो यहाँ की करेंसी। स्पेन की है मैड्रिड, और यूरो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और यूरो यहाँ की करेंसी है। और फ्रांस जो है ये सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी ब्लैक वाइट ये सब जितने भी फॉरेस्ट हैं ये यूरोप में है, लेकिन इसमें से जो माउंटेन लग जाएगा तो नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत यूनिक क्वेश्चन है। अगला है फ्रांस के बाद आपको दिख रहा होगा स्विट्जरलैंड, छोटा सा जगह है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो ये है बर्लिन। अगला है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। तो ये जो ब्रुसेल्स है इसमें यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है, और NATO मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में। तो इतनी सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करते चलना है। किस राज्य सरकार ने ई पर्यटन नीति मतलब ई टूरिज्म पॉलिसी बात करें तो ई पर्यटन नीति यहाँ जो है ई टूरिज्म पॉलिसी को घोषित किया है अभी। तो ये है गुजरात। गुजरात ने ई पर्यटन नीति को घोषित किया है। किसान सूर्योदय योजना। अब देखिए इसके साथ साथ हम लोग याद करेंगे कि गुजरात ने अभी हाल ही में कौन कौन से करंट अफेयर्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, या कौन से क्वेश्चन गुजरात पे बनते हैं। जो भी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग याद करने से रिवीजन बहुत ईजी होता है। चीज़ों को अगर एक दूसरे से हम कनेक्ट करें, जोड़ें और सामने देखते रहें तो वो बहुत अच्छे से याद होता है। ठीक है, तो किसान सूर्योदय योजना कहाँ है? ये गुजरात का है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया गिरनार रोपवे का उद्घाटन। और आपको पता है गुजरात जो है एशियाई शेरों के लिए पूरे विश्व में सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। ठीक है, एशियाई लायन, एशियाटिक लायन। ठीक है, फिर आते हैं सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। पानी के वेस्टेज को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल, उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल ये गुजरात में शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ, तो ये हुआ है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ। फिर कोविड-19 विजय रथ, टेसर गन। टेसर गन क्या होता है? आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, वो गन जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक निकलती है और आदमी बेहोश हो जाता है, मरता तो नहीं है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तो ये गन जो है अभी लॉन्च किया गया है गुजरात में ही, भारत का पहला ये राज्य है। फिर बात करेंगे महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क खुला है। नेक्स्ट है इंटरसिटी बैटरी बेस्ड बस सर्विस भी खुला है गुजरात में ही। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको गुजरात से याद रखनी। गुजरात के CM और गवर्नर, ये खासकर मैं हमेशा बताता हूँ, CM है विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। अगर आप लोगों को CM और गवर्नर की अपडेटेड लिस्ट फिर से रिवीजन के लिए चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं लेकर के आऊँगा। कमेंट बॉक्स में लाइव कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो किस राज्य सरकार ने कृषि को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ए स्कीम टू गिव फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर? तो फ्री एग्रीकल्चर को बिजली कौन देगा भाई? तो ये देगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। तो YS नाम से जो भी स्कीम होगा या जगन्ना नाम से जो भी स्कीम होगा वो किसका होगा? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश ने अभी 3 राजधानी बनाने का फैसला किया है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी राजधानी किस कैटेगरी में आती है। तो 3 राजधानी तो बनेगी आंध्र प्रदेश के द्वारा। विशाखापट्टनम जो है ये एग्जीक्यूटिव राजधानी बनेगी, मतलब कार्यकारी राजधानी। अमरावती जो है ये लेजिस्लेटिव राजधानी बनेगी। ठीक है, कुरनूल जो है ये जुडिशियल राजधानी बनेगी, मतलब हाई कोर्ट कहाँ होगा? कुरनूल में। अगला क्वेश्चन, अगला इसके बारे में फैक्ट है, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में।
ठीक है। अगला है रीस्टार्ट कार्यक्रम, रीस्टार्ट प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया। फिर वाहन मित्र योजना ये भी लॉन्च किया गया। ऋतु भरोसा योजना ये भी आंध्र प्रदेश का है। और नवोदय योजना ये भी आंध्र प्रदेश का है। नाडू नेडू स्कीम ये किसका है? आंध्र प्रदेश का है। अम्मा वोदी योजना आंध्र प्रदेश का है। नितम योजना, नितन योजना ये भी आंध्र प्रदेश का है। निगाह ऐप लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश जो है अभी भारत में फ्रूट के प्रोडक्शन में टॉप पे आ गया है। ठीक है। फर्स्ट किसान रेलवे अगर साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो ये आंध्र प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ था। और निष्ठा प्रोग्राम, कोविड फार्मा, ये दोनों कहाँ शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश में। तो देखिए आंध्र प्रदेश से इतने सारे फैक्ट्स हैं, एक जगह आपको ये लिखा हुआ मिल जा रहा है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। आप नोट कर सकते हैं, मैं PDF देता हूँ, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित किया गया है? तो ये राष्ट्रपति हैं सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति को यहाँ बुलाया गया। और सूरीनाम जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है और ये इंडियन के मामले में बहुत डेंस है, मतलब इंडियंस यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। ठीक है। तो ये सूरीनाम, आपको ये जो छोटे छोटे देश दिख रहे हैं इसी में यहाँ पे सूरीनाम आपको दिख रहा होगा, ये है सूरीनाम। ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एंडीज। और रॉकी कहाँ है? तो रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में। चलिए, इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट देश, जैसे सबसे बड़ा है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राज़ीलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलिए, तो जब भी मैं रुक जाऊं तो आप लोग खुद से भी आंसर करिए। पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल और इस तरीके के कई सारे खेलों का आयोजन जिसमें बर्फ़ की ज़रूरत होती है, बर्फ़ पे खेला जाता है, लेह में ही हो रहा है जनरली। लेह लद्दाख आपको पता है। किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसरी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो चंद्रभागा ये उड़ीसा में विकसित किया जा रहा है। CISF का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ये सुबोध कुमार जायसवाल हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की मेजबानी तो ये कर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हर वीक के ख़त्म होने के बाद, मतलब 1 से 7 तारीख, फिर 8 से 14 तारीख, इसके बाद मैं वीकली करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। तो अभी तुरंत पिछले ही दिन मैंने 8 से 14 तारीख तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको वनडे एग्जाम पॉइंट पे लॉन्च किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, और उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ करंट अफेयर्स मैंने रिवीजन कराया है, तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होगी। क्योंकि करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्जाम में 10 से ऊपर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 10 से ऊपर बहुत ज़्यादा अभी वेटेज दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें गलत होने की सबसे ज़्यादा संभावना रहता है और ये चेंज होता रहता है, तो हमेशा नए क्वेश्चन निकल के आते हैं। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार ने की। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? क्योंकि इस बार भी ये आयोजित किया जा रहा है, तो 2019 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कितना वर्ष पूरा हो गया? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो है 5 वर्ष पूरा हो गया है। कितना वर्ष? 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच 13वीं रक्षा सहयोग वार्ता आयोजित की गई? तो अभी आपने ऊपर देखा ही था, इसकी अध्यक्षता ही डॉक्टर विजय कुमार ने किया है। ठीक है, सॉरी, डॉक्टर अजय कुमार इनका नाम है। भारत और वियतनाम के बीच में, तो छोटे छोटे देश के साथ जो एग्रीमेंट होता है, बात होती है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत 12 जनवरी 2021 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स ये बताता है कि किस देश की पासपोर्ट या उससे मिलने वाली सुविधाओं में ज़्यादा लिबर्टी है, ज़्यादा सुविधाजनक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 12 जनवरी 2021 को रिलीज हुआ। इसमें भारत का स्थान है 85 और प्रथम स्थान है
जापान। ठीक है, कौन सा पहले स्थान पे है? तो एशिया का ये एक तरीके से टॉपर तो हुआ ही जापान, और पूरे वर्ल्ड में भी पहले है। फिर द्वितीय स्थान पे है सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। अंतिम स्थान पे है अफगानिस्तान। अगला है 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने किस देश के सशस्त्र बलों को परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रण भेजा है? तो ये जो है आमंत्रण भेजा है बांग्लादेश के सशस्त्र बलों को, और ये क्वेश्चन VVI है, ये याद रखना है। किसी भी देश के सशस्त्र बलों को, मतलब कि हथियार के साथ जो भी वहाँ के डिफेंस फोर्सेज हैं, उनको इन्वाइट करना, ये एक अपने आप में न्यूज़ है। ठीक है, तो ये है बांग्लादेश। चलिए, किस राज्य ने पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान शुरू किया है? करुणा अभियान 2021, तो ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है पक्षियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, गुजरात सरकार ने। गुजरात के बारे में हमने ऊपर ही कई सारे क्वेश्चन को देखा था, उसके रिलेटेड फैक्ट्स को देखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के शासक ने कोविड-19 से उपजे चुनौतियों के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो आपातकाल कोविड-19 की वजह से इमरजेंसी अभी लगाया गया है मलेशिया के द्वारा। पहले तो कई सारे देशों में लगाया गया था, लेकिन अभी लगाया गया है किसमें? मलेशिया में। देखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, प्लीज़ उसका कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 170 किलोमीटर लंबी लाइन सिटी नाम से प्रोजेक्ट शुरू की गई? तो ये है सऊदी अरब। और 20 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के नए संस्करण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये है फ्लिपकार्ट। अब जो आपको क्वेश्चन कमेंट करना है वो मैं आपको बता दूं। तो क्वेश्चन है पिछले वीडियो से, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। फोकस कंट्री कौन है? जो भी इसका राइट आंसर है वो एशिया का एक देश है, और उसके बारे में फुल डिटेल जैसे मैं बताया था वैसा ही आप बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।